अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा फंक्शन ग्रुप। इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो भी हमारे पास फंक्शन ग्रुप वाला था। उसमें हमने तीन फंक्शन ग्रुप की क्या की हमने स्टडी की थी। जो रिमेनिंग हमारे पास फंक्शन ग्रुप है उसके बारे में हमने आज पढ़ना है। अब बेसिकली हमारे पास सबसे पहले फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन देखें, फिर हम देखेंगे फंक्शन ग्रुप बेसिकली होता क्या है। अब कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड है उसके दो पार्ट है, एक फंक्शन ग्रुप पार्ट है और क्या हमारे पास होता है नॉन फंक्शन ग्रुप। इनके जो फंक्शनल ग्रुप पार्ट है किसी भी कंपाउंड को वो क्या होता है उसे कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से क्या करते हैं आपको डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये CH3 CH2 OH, क्योंकि ये हमारे पास क्या एक कंपाउंड है, ये अल्कोहल है हमारे पास फार्मूला। अब इसमें हमारे पास इसके दो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना हमारे पास ये वाला CH3 CH2 वाला, इसे हम कहते हैं नॉन फंक्शनल ग्रुप, और ये जो OH वाला हमारे पास पार्ट है इसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप पार्ट है। क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप पार्ट। अब जो नॉन फंक्शनल ग्रुप पार्ट है वो क्या करता है किसी भी कंपाउंड का हमारे पास क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हमारे पास विस्कोसिटी, तो ये वाली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हमारे पास नॉन फंक्शनल ग्रुप का उसे डिटरमाइन करते हैं। मगर उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी कंपाउंड का, तो वो क्या उसे असाइन करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी असाइन करते हैं। उसमें की केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद किसी भी चीज के जो केमिकल रिएक्शन है तो वो बताता है कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन ये कंपाउंड दे सकता है कौन से नहीं दे सकता। तो ये कहते हैं हर एक कंपाउंड के स्पेसिफिक क्या होता है बस फंक्शनल ग्रुप होते हैं मतलब। तो सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं, फिर हमने चंद एक दो हमारे पास तीन फंक्शनल ग्रुप बच गए तो उनको हमने क्या करना है डिस्कस करना है, उनकी डेफिनेशन देखेंगे, उनके जनरल फार्मूला और साथ हमने एग्जांपल। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप या तो हमारे पास एक सिंगल एटम होता है या फिर हमारे पास क्या होता है ग्रुप ऑफ एटम, या फिर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड विच डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। इनकी जो किसी एक कंपाउंड को खास प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं जो कि दूसरे कंपाउंड के अंदर नहीं होती, तो वो वाला जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। यही हमने डेफिनेशन की एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मीन वो एक सिंगल एटम भी हो सकता है या फिर हमारे पास क्या होता है ग्रुप ऑफ एटम। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मीन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं विच डिटरमाइन, मीन जो क्या करते हैं प्रोवाइड करता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, मीन जो कंपाउंड है उसे खास प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जो कि दूसरे कंपाउंड के अंदर नहीं होती। तो ये तो था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। अब देखिए भी बेसिकली हमने कौन से फंक्शनल ग्रुप को करने डिस्कस करने, हमने वो वाले फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम, तो उनमें से हमने देखना है बस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके हम देखेंगे द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acid is the R bond C double bond O OH, क्योंकि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली ये किसका हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। इनके कार्बन में डबल बॉन्ड बने जिसके साथ ऑक्सीजन और उसके साइड पर एक साइड पर क्या OH मिला और एक कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या हमारे पास फ्री है। तो ये हमारे पास क्या है इनके हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अब अगर इसका हम जनरल फार्मूला देखें, जनरल फार्मूला, अब देखिए इसका जो जनरल फार्मूला होगा हमारे पास ये होगा बस R सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो ये हमारे पास क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला। अब यहाँ पर R जो है ये R, ये R, ये कोई हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यानी अल्काइल ग्रुप, ये क्या हमारे पास अल्काइल कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है हमारे पास। अब इसकी हमने क्या देखा नेक्स्ट हमने क्या देखा इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी लगा, हम यहाँ पर H लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, अब ये हमारे पास एसिटिक एसिड
हमारे पास कौन सा एसिड होगा बस एसिटिक एसिड होगा बस एसिटिक। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर हम लगा दें, ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी एसिटिक एसिड में क्या हमने क्या देखा, हमने फंक्शन ग्रुप देखे, फिर उसके बाद जनरल फार्मूला के साथ उसके हमने क्या देखे एग्जांपल देखे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है बस एस्टर लिंकेज फंक्शन ग्रुप। कौन सा है बस एस्टर एस्टर लिंकेज एस्टर लिंकेज नेक्स्ट वाला हमारे पास फंक्शन ग्रुप है। अब नेक्स्ट वाला जो हमारे पास एस्टर लिंकेज वाला फंक्शन ग्रुप है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप से रिलेटेड है। अब जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप लिखते हैं तो वो क्या होता है बस सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O और यहाँ पर H। ये तो था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप। अब हमने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप में से हमने इस साइड पर H रिमूव कर देना है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की इधर से वैलेंसी फ्री, इधर से हमारे पास कार्बन की वैलेंसी फ्री। अब ये वाला जो फंक्शन ग्रुप कहलाता है इसे हम कहेंगे एस्टर लिंकेज कहेंगे। क्या कहेंगे एस्टर लिंकेज या फिर एस्टर फंक्शन ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे एस्टर फंक्शन ग्रुप। ये इसके हम इसमें लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर लिंकेज is bond C डबल बॉन्ड O वैलेंसी फ्री ऑक्सीजन। अब ये हमारे पास किस चीज का हमारे पास फंक्शन ग्रुप है एस्टर का फंक्शन ग्रुप। किसका एस्टर का हमारे पास। अब इसका हम जनरल फार्मूला देख लेते हैं। जनरल फार्मूला अगर इसका जनरल फार्मूला देखिए जहां पर हमारे बॉन्ड फ्री है तो वहां पर हमने क्या लगा देने, वहां पर हमने लगा देने अल्काइल ग्रुप लगा देने। अब ये हमारे पास, अब हम देखिए यहाँ पर R कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बन ऑक्सीजन और ये ऐसे हमारा ये मीन कि R जो एक हम R कहते हैं एक को हम R प्राइम, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं वापस डिफरेंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं वापस। अब उसके बाद इसकी हम क्या देखते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अब देखिए भी यहाँ पर दोनों साइड पर हम क्या लेते हैं, एग्जांपल में हम दोनों साइड पर यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, ये डबल बॉन्ड हो, ये हो और यहाँ पर CH3। अब देखिए भी ये हमारे पास कंपाउंड क्योंकि दोनों साइड पर हमने क्या लगा CH3 लगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डाइइथाइल एस्टर, डाइमिथाइल मिथाइल ग्रुप लगाया हमने डाइमिथाइल एस्टर। अब इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। एक साइड पर हम मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं और दूसरी साइड पर हम इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। तो ये हमारे पास फिर डाइइथाइल मिथाइल एस्टर, इथाइल मिथाइल एस्टर, ये हमारे पास इथाइल मिथाइल एस्टर हो गया हमारे पास। अब उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन ग्रुप रह जाते हैं वो हमारे पास रह जाते हैं कीटोनिक फंक्शन ग्रुप, कीटोनिक फंक्शन ग्रुप। ये इस फंक्शन ग्रुप का हम क्या कहते हैं कीटोनिक फंक्शन। अब देखते हैं हमारे पास फंक्शन ग्रुप कीटोन कैसे हमारे पास द फंक्शन ग्रुप functional group the functional group of
कीटोन इज कार्बन डबल बॉन्ड वैलेंसी। अब ये वाला जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है इसे हम कहते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोनिक। मीन के कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और उसकी दो वैलेंसी क्या हमारे पास फ्री है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। अब इसका हम जनरल फार्मूला देख लेते हैं। जनरल फार्मूला, अगर इसका जनरल फार्मूला देख लीजिए, अगर R डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास है। इसी इस फंक्शनल ग्रुप को बेसिकली हम कहते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लें। एग्जांपल, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर CH3 लगा देते हैं। अब इसका नाम होता है एसीटोन। एसीटोन, और इसी को हम क्या कहते हैं? डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइमिथाइल कीटोन। इसी तरह से और एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। अब इसे हम कहते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या कहेंगे? इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन, ये हमारे पास इथाइल मिथाइल कीटोन है। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने फंक्शनल ग्रुप देखे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप देखे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, फिर उसके बाद हमने एस्टर फंक्शनल ग्रुप, और लास्ट में हमने देखना हमारे पास कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास। यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।